Hello students, my name is Harish Kumar Gaur and in this lecture we are going to discuss another non-verbal topic of mental ability, that is non-verbal series. Non-verbal part का topic है ये non-verbal series. We like you have solved the questions of number series, alphabet series. Similarly we have non-verbal series. Now अब देखो non-verbal है तो verbally यानी कि हमें calculation वगैरह तो कुछ करनी नहीं है. In non-verbal, we all know that we have some pictures, the pictures in questions. So here also we have the series of pictures. यहाँ पर भी हमारे पास pictures की series होगी, okay? उस pictures की series को हमें समझना है. We have to understand the sequence of pictures, that what changes are going on picture by picture. Picture by picture क्या changes जा रहे हैं वो हमें समझना है. After that, we have to find out that the next picture, what should be the next picture from the options. उसी sequence में उसी changes के according अगला picture क्या होगा. Okay, so let's understand by the questions. Moving to the first question, each of the following questions consists follow a problem figure. ये हमारा problem figure है and the problem figures form a series. Okay, we have to find out the next figure of this problem figure. इस problem figure का next figure क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो देखिए अब सबसे पहले डायग्राम में पहले बॉक्स में एक लाइन थी. ओके, वो लाइन थोड़ी सी टिल्टेड थी. फिर दूसरे बॉक्स में दूसरी टिल्टेड लाइन आई. फिर थर्ड बॉक्स में वापस एक लाइन इंक्रीज हुई. फिर फोर्थ बॉक्स में एक लाइन वापस इंक्रीज हुई. फिफ्थ में वापस इंक्रीज हुई. तो एक एक लाइन इंक्रीज हो रही है. ओके, 45 डिग्री और थोड़ा सा स्लाइटली इंक्लाइंड लाइन इंक्रीज हो रही है. ठीक है, कभी इस तरह से इंक्रीज हो रही है, कभी इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, ऑल्टरनेटली. तो अब जो नेक्स्ट लाइन इंक्रीज होगी वो कुछ इस तरह से इंक्रीज होगी. तो जो 6 लाइन्स होंगी वो कुछ इस तरह की दिखाई देंगी. एंड वी हैव टू सी दैट विच ऑप्शन हैव दिस टाइप ऑफ आंसर. ऑप्शन डी हैव दिस टाइप ऑफ आंसर. ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हो क्या रहा है. 3 ट्राइंगल्स है, 2 ट्राइंगल अपवर्ड है, 1 ट्राइंगल डाउनवर्ड है. ठीक है, अब सेकेंड डायग्राम में वो पोजीशन चेंज हो गई. जो डाउनवर्ड था वो अपवर्ड चला गया और जो अपवर्ड थे वो डाउनवर्ड हो गए. ओके, और जो ट्राइंगल वाइट था वो उसके दूसरी साइड पे जो ट्राइंगल था उस तरफ चला गया. मतलब ये जो ट्राइंगल था ये ईस्ट साइड में था, या हम ये कहें लेफ्ट साइड में था, अब राइट साइड में चला गया. वापस से दोनों नीचे वाले ट्राइंगल ऊपर चले गए और ऊपर वाला ट्राइंगल नीचे आ गया. और जो वाइट ट्राइंगल राइट में था वो लेफ्ट में चला गया. वापस से वाइट ट्राइंगल राइट में आ गया. तो अब नेक्स्ट फिगर में वाइट जो ट्राइंगल होगा, वाइट ट्राइंगल ये कुछ इस तरह से ये कंडीशन रहेगी. ओके, जो वाइट ट्राइंगल राइट में था अब वो लेफ्ट में चला जाएगा, यानी कि वाइट ट्राइंगल इस तरफ आएगा. ठीक है, वाइट ट्राइंगल इस तरफ आ गया. ओके, तो ये कंडीशन आएगी, यानी कि सेम फर्स्ट डायग्राम थर्ड डायग्राम जैसी कंडीशन आ जाएगी. तो फर्स्ट डायग्राम थर्ड डायग्राम जैसी कंडीशन किस में गिवन है? ऑप्शन डी में. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में देखो डॉट का सिचुएशन, डॉट का प्लेस चेंज हो रहा है. प्लेस ऑफ डॉट इज चेंजिंग. प्लेस ऑफ डॉट कैसे चेंज हो रहा है? देखो सबसे पहले बॉक्स था हमारा, बॉक्स में पहला डॉट जो है वो इस प्लेस पर आ रहा है, यहां पर. ओके, अब यहां से डॉट चेंज हुआ, डॉट चेंज हुआ, एक प्लेस आगे बढ़ गया, यहां पर आ गया, एक प्लेस आगे बढ़ गया. देखो प्लेस कौन कौन से हैं, किस तरह से हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 प्लेसेस पर रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइजली. ओके, तो सबसे पहले इस फर्स्ट प्लेस पर था, फिर सेकंड पर आ गया, अब 2 प्लेस आगे गिरा, थर्ड और फोर्थ, तो फोर्थ प्लेस पर चला गया. अब जो डॉट था हमारा वो अब फोर्थ प्लेस पर आ गया. ठीक है, और सेकंड प्लेस से रिमूव हो गया. अब फोर्थ प्लेस के बाद आप देखिए 1 2 3 सेवेंथ प्लेस पर चला गया. तो अब डॉट इस जगह पर आ गया. पहले एक प्लेस आगे बढ़ा, फिर 2 प्लेस आगे बढ़ा, फिर 3 प्लेस आगे बढ़ा यहां पर. नाउ इट विल मूव 4 प्लेस फॉरवर्ड.
सो 1 2 3 4, तो इस कॉर्नर पर ये डॉट दिखाई देगा। इस तरह से ये इस तरह का डायग्राम हमें दिखाई देगा। अब आप देख सकते हो किस में है, ये भी ऑप्शन डी में है। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही सिंपल पिक्चर है। बॉक्स तो एज इट इज है ही सही, उसके अंदर सर्कल भी एज इट इज है, ठीक है ना। ओनली लाइंस जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, लाइंस आर डिक्रीजिंग। ओके, लाइंस डिक्रीज कैसे हो रही हैं? देखिए 5 लाइंस थी, एक वर्टिकल और 4 हॉरिजॉन्टल। सेकंड डायग्राम में 4 लाइंस रह गई, वर्टिकल तो एज इट इज रही, हॉरिजॉन्टल लाइन एक कम हो गई, ठीक है। थर्ड डायग्राम में हॉरिजॉन्टल एक और कम हो गई, फोर्थ डायग्राम में हॉरिजॉन्टल एक और कम हो गई। तो अब जो लास्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है वो भी रिमूव हो जाएगी, है ना। यानी कि वी हैव ओनली वन वर्टिकल लाइन इन द सर्कल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए, ये है आपका प्लस का साइन, ठीक है। इसको हम स्वास्तिक साइन कहते हैं, इट्स अ होली साइन इन हिंदू। ओके, ये प्लस का साइन है। अब इसके सामने ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 लाइन्स है, ठीक है। अब हुआ क्या कि पहले से दूसरे डायग्राम में आप देखो क्या चेंजेस हुए। फर्स्ट से सेकंड डायग्राम में ये जो लाइन थी ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, यानी कि ये लाइन यहां से रिमूव हो गई और इस तरफ ड्रॉ हो गई। ओके, सेकेंड डायग्राम में वो तो एज इट इज रही, अब जो सेकेंड लाइन थी वो सेकेंड लाइन अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, यानी कि ये लाइन यहां से रिमूव हुई और इधर चली गई इस तरह से। फिर थर्ड डायग्राम में ये बॉटम वाली जो लाइन थी ये लाइन यहाँ एज इट इज थी, ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई अगले डायग्राम में, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ से रिमूव हुई और ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई। अब नेक्स्ट डायग्राम में क्या होगा, 3 लाइन तो चेंज हो गई, ये जो फोर्थ लाइन है ये भी यहाँ से रिमूव होगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। तो फोर्थ डायग्राम के बाद हमारा आंसर फिगर इस तरह का दिखाई देगा, और ये आंसर फिगर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखो तो देखिए सभी डायग्राम्स को आप सबसे पहले कंपेयर कर लो कि क्या कंटिन्यूस चल रहा है या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो आप देखिए हर एक डायग्राम में आपको इक्वल और एरो, इक्वल और एरो ये दोनों चीजें हर एक डायग्राम में मिलेंगी, यानी कि ये चेंजेस नहीं हो रही है, केवल इनकी पोजीशन प्लेस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम प्लेस बाय प्लेस इनको नोट डाउन करेंगे अब। ओके, तो अब आप देखिए सबसे पहले इक्वल, इक्वल इस बॉटम वाले कॉर्नर पर था, बॉटम राइट कॉर्नर पर, फिर टॉप राइट कॉर्नर पर चला गया, फिर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर, फिर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर, अब वापस से बॉटम राइट कॉर्नर पर आ जाएगा, ठीक है। एरो की हम बात करें तो एरो उसके पीछे ही चल रहा है, जस्ट बॉटम लेफ्ट फिर बॉटम राइट फिर टॉप लेफ्ट फिर टॉप राइट, अब वापस से नीचे आ जाएगा तो एरो इस जगह पर आ जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए तो हमारा वैसे ही रॉन्ग हो गया, केवल बी सी डी ये तीनों हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, देखो सर्कल फॉरवर्ड आगे गया और ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया, इसके जस्ट पीछे जो फिगर था ना उसमें कन्वर्ट हो गया सर्कल, जो पीछे जस्ट फिगर था उसमें कन्वर्ट हो गया, सर्कल ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया और ट्राइंगल आगे फॉरवर्ड हुआ और स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, फिर ट्राइंगल आगे फॉरवर्ड हुआ और पीछे वाले डायग्राम में कन्वर्ट हो गया स्क्वायर में, और स्क्वायर आगे फॉरवर्ड हुआ और पी में कन्वर्ट हो गया। ये एंटी क्लॉकवाइजली चल रहा है सब, ठीक है। अब स्क्वायर आगे फॉरवर्ड होगा एंटी क्लॉकवाइजली और पी में कन्वर्ट हो जाएगा, और पी आगे फॉरवर्ड होगा और टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब पी किस में कन्वर्ट होगा, टी में, भाई पी आगे बढ़ेगा तो वो टी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि टी इस जगह पर आएगा, ओके। और टी आगे जाकर किसी एक नए लेटर में कन्वर्ट होगा। अब देखिए टी पी, पी तो ऑलरेडी हो चुका है तो पी तो आएगा नहीं, एस आ सकता है,
अब एस टी ये तो करेक्ट सिचुएशन नहीं है, ये करेक्ट सिचुएशन है, एस यहाँ आएगा, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट सिचुएशन को शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम देखें तो देखिए ये इस तरह से, ये अब अच्छे से दिखाई दे रहा है, ये है ना, ये चारों जो हाफ सर्कल थे, ये चारों हाफ सर्कल इनसाइड अंदर की तरफ किए हुए थे, ठीक है। अब हुआ क्या, सबसे पहले ये हाफ सर्कल रोटेट हुआ, ये हाफ सर्कल सबसे पहले रोटेट हुआ और ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उसके आगे वाला एंटी क्लॉकवाइजली, उसके आगे वाला जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया। नेक्स्ट फिर उसके आगे एंटी क्लॉकवाइजली जो था आ रहा था वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया। सो इन द नेक्स्ट डायग्राम द फोर्थ वन, द रिमेनिंग वन विल गो टू द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब क्या है, सभी के फेस अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, सभी के फेस अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो ऐसा कोई डायग्राम किसमें है, ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखें ये रोटेट हो रहा है, इस तरह से था ये इस शेप में, इसको हमने इस तरह से रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज। कितना रोटेट किया, 90 डिग्री रोटेट कर दिया। जैसे ही हमने इसको रोटेट किया तो ये इस शेप में चला गया, फिर हमने इसको रोटेट किया तो ये इस शेप में चला गया, फिर रोटेट किया तो ये इस शेप में चला गया। अब वापस रोटेट करेंगे तो इस शेप में आ जाएगा, यानी कि वापस से फर्स्ट वाली शेप आ जाएगी। ये इस तरह से रोटेट हो रहा है, यहाँ से यूँ रोटेट हुआ इस तरह से, फिर यूँ रोटेट हुआ, फिर यूँ रोटेट हुआ। अब वापस से यूँ रोटेट करेंगे तो ये तो बॉटम में चला जाएगा और ये इधर वर्टिकल आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला डायग्राम वापस से फॉलो होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एक वर्टिकल लाइन है सभी में, ठीक है। अब सर्कल्स की हम बात करें, सर्कल्स किस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं। तो देखिए पहला सर्कल जो था वो लाइन के लेफ्ट साइड में था, अब वो सर्कल लाइन के राइट साइड में आ गया और एक सर्कल इंक्रीज हो गया, ठीक है। राइट साइड में सर्कल आया और एक सर्कल इंक्रीज हो गया, फिर वो दोनों सर्कल लेफ्ट साइड में चले गए एज इट इज, कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, कोई सर्कल इंक्रीज नहीं हुआ। फिर वापस दोनों राइट साइड में आए और एक सर्कल और इंक्रीज हो गया। सो सर्कल इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑन द राइट साइड, नॉट ऑन द लेफ्ट साइड। सर्कल जो इंक्रीज हो रहा है वो हमेशा राइट साइड में इंक्रीज हो रहा है। ये तीनों वापस से लेफ्ट में चले गए, अब वापस से राइट में आएंगे और एक सर्कल और आएगा, यानी कि we have a vertical line and we should have 4 circles on the right side of this line. According to that, option D is the right answer. Next, question number 10. Question number 10 में अगर आप देखिए, question number 10 में स्क्वायर है, ट्राइंगल है, फिर अगले डायग्राम में ट्राइंगल है और पेंटागन है, फिर अगले डायग्राम में पेंटागन और स्क्वायर, टिल्टेड स्क्वायर, फिर अगले डायग्राम में स्क्वायर और ट्राइंगल, रिवर्स ट्राइंगल, फिर अगले डायग्राम में ट्राइंगल एंड हेक्सागन। Can you find any relation between these pictures? If you will see, this internal picture becomes external picture in the next diagram. यहाँ ट्राइंगल था वो बाहर आ गया, यहाँ पेंटागन था बाहर आ गया, यहाँ स्क्वायर था बाहर आ गया, यहाँ ट्राइंगल था वहाँ बाहर आ गया। तो जो पिछले डायग्राम की इंटरनल पिक्चर है वो अगले डायग्राम की एक्सटर्नल पिक्चर बन गई। सो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेक्सागन। भाई हेक्सागन बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब हेक्सागन के अंदर एक नया डायग्राम आएगा, तो एक नया डायग्राम अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सर्कल आना चाहिए, हेक्सागन के अंदर सर्कल, ओके। अब हेक्सागन के अंदर सर्कल आया, इसका मतलब ऑप्शन बी तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, ओके। अब दूसरी थिंग कि सर्कल के अंदर क्या आएगा, क्योंकि हर एक ऑप्शन में आप देखिए कुछ ना कुछ लिखा हुआ है अंदर,
inside the picture something is written. Here we have TPS dot E, and if you noticed, in every diagram we have a different kind of picture or different kind of symbol. हर एक डायग्राम में या तो डिफरेंट लेटर है या डिफरेंट सिंबल है ना, डिफरेंट लेटर या डिफरेंट सिंबल. तो यहाँ पर अब हम बात करें जैसे ई की, तो ई ऑलरेडी आ चुका है, एस ऑलरेडी आ चुका है, पी ऑलरेडी आ चुका है. सो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, जिसमें स्टार आएगा. सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप देखिए, क्लॉक है, क्लॉक का ये जो निडल है ये वर्टिकल था बिल्कुल 12 पर, ठीक है. अब वहां से वो रोटेट हुआ, 1 पार्ट रोटेट हुआ और 1 पर आ गया. ओके, 1 पर आ गया. अब 1 से 2 पार्ट रोटेट हुआ और 3 पर आ गया. 2 पार्ट रोटेट होंगे और 3 पर आ गया, ठीक है. अब 3 पार्ट रोटेट होगा और 6 पर आ गया. 3 पार्ट रोटेट हुआ और 6 पर आ गया. ओके, अब क्या होगा भाई, पहले 1 पार्ट रोटेट हुआ, फिर 2 पार्ट रोटेट हुए, फिर 1 2 3, 3 पार्ट आगे रोटेट हुआ. नाउ इट विल गो 4 पार्ट इन फॉरवर्ड, 1 2 3 4. ओके, तो 3 के बाद यहाँ 9 आता है, 4 के बाद यहाँ 10 आएगा, यानी कि 10 की डायरेक्शन में होगा ये, इस डायरेक्शन में 10, और 10 की डायरेक्शन में कहाँ गिवन है, ऑप्शन ए में. ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में ओनली रोटेशन चल रहा है. ये बॉटम में था, डाउनवर्ड, उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया हमने, सॉरी क्लॉकवाइज रोटेट किया 90 डिग्री. तो जैसे ही हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया 90 डिग्री, तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए अब हम वो देखते हैं. एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करने से ये जो लाइन थी ये इधर चली गई, ये बॉटम वाला स्ट्रेट हो गया, ये इंक्लाइंड था ये स्ट्रेट हो गया. ओके, और जो वाइट था वो डार्क हो गया, जो डार्क था वो वाइट हो गया, क्योंकि जैसे ही हम इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह का शो होना चाहिए था, ये ऊपर वाइट और नीचे ब्लैक. बट हुआ क्या, ये चेंज हो गया, इस तरह से हो गया, ठीक है. वापस से ये 90 रोटेट हुआ, अब इसके बाद 45 रोटेट हुआ, फिर 90 रोटेट हुआ, फिर 45 रोटेट हुआ, अब वापस से 90 रोटेट होगा. तो 90 रोटेट होगा, तो अब आप देख सकते हो जब जैसे ही मैं इसको 90 रोटेट करूंगा तो ये बॉटम में चला जाएगा, इस तरह से, ठीक है. अब दोनों इंक्लाइंड थे, तो अब एक स्ट्रेट होगा. कौन सा वाला स्ट्रेट होगा, तो अब आप देख सकते हो यहाँ से ये दोनों इंक्लाइंड थे, ये वाला पहले स्ट्रेट हुआ, फिर रोटेट हुआ, फिर दूसरा स्ट्रेट हुआ, फिर वापस ये पहला वाला, तो अब यही वाला वापस से स्ट्रेट हो जाएगा, यानी कि इस तरफ ये वापस से स्ट्रेट होगा. तो कुछ ऐसा डायग्राम होगा, ठीक है, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी में. अब हम देखते हैं ब्लैक और वाइट. तो ब्लैक और वाइट जो है इस कंडीशन में ये कुछ इस तरह के थे. तो इस कंडीशन में जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो होना तो ये चाहिए, है ना. जब मैंने इसको रोटेट किया 90 डिग्री तो ये इस कंडीशन में आने चाहिए, बट इस कंडीशन में नहीं आएंगे, ये चेंज हो जाएंगे, तो ये इस तरह से होंगे. ओके, सॉरी, ब्लैक और वाइट चेंज होंगे ना, हाँ, तो ये इस कंडीशन में होंगे. अब इधर वाइट, इधर ब्लैक था और इधर वाइट था, तो अब चेंज हो जाएगा, इधर वाइट होगा और इधर ब्लैक होगा. सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ब्लैक और वाइट पोजीशन चेंज कर रहे हैं बस, है ना. तो आंसर ये आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आप देखिए, प्लस माइनस ट्राइंगल स्क्वायर डॉट सर्कल, ये 5-6 डायग्राम्स है हमारे पास. अब हुआ क्या, प्लस उधर गया
ठीक है, 1 2 2 प्लेस आगे गया, फिर माइनस 2 प्लेस आगे गया, फिर ट्राइंगल 2 प्लेस आगे गया, फिर स्क्वायर 2 प्लेस आगे गया। अब अगले डायग्राम में डॉट 2 प्लेस आगे चला जाएगा, तो यानी कि प्लस माइनस ट्राइंगल स्क्वायर डॉट और सर्कल अपनी जगह एज इट इज रहेगा। सो लेट्स सी इन विच डायग्राम वी हैव ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखें, ब्लैक को व्हाइट करना है हमें, ठीक है। ये यहाँ पे था, आगे फॉरवर्ड हुआ और एक और डार्क हो गया, फिर 2 आगे फॉरवर्ड हुआ, फिर एक और एज इट इज रहा, ये दोनों आगे फॉरवर्ड हुए और एज इट इज रहे, फिर एक बार और आगे फॉरवर्ड हुए, 3 हो गए, फिर एक बार आगे फॉरवर्ड हुए, एज इट इज रहे। अब यहाँ एज इट इज रहे तो आगे जब फॉरवर्ड होंगे तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों आगे फॉरवर्ड होंगे, ठीक है। तो जैसे ही एक ब्लॉक आगे फॉरवर्ड होंगे, इसको देख के सांप सीढ़ी की याद आ गई, स्नैक है ना। तो ये यहाँ पर वाइट हो जाएगा, यहाँ पर वाइट हो जाएगा,